पहले तो सभी को 80वां स्वतंत्रता दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आप सभी से मेरा एक प्रश्न भी है कि क्या हम लोग आज देश का आजादी का 80 साल हो गया और क्या सच में हम लोग आजाद हो पाए हैं? आर्थिक तंगी से आजाद हो पाए हैं? गरीबी से आजाद हो पाए हैं? भेदभाव से आजाद हो पाए हैं? जात पात से आजाद हो पाए हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं। आजादी का रियल मायने क्या है? अंग्रेज क्या कर रहे थे और अंग्रेजों से हम लोग आजादी लिए, और आज जो हमारा सत्ता पक्ष है, जो सरकारें हैं, वो किस तरह की आजादी हम लोगों को दे रही हैं? क्या केवल बोलना ही आजादी है, या फिर आजादी, आजाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यही आजादी है? आजादी का रियल मायने अभी भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग आजाद तो जरूर हुए, लेकिन सरकारें बदली हैं। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी अंग्रेज शासन कर रहे थे, अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग, और आज हम लोग अपने ही देश में अपने ही लोगों के अधीन है। कुछ चंद लोग जो है वो देश को आर्थिक एजेंडे से पीछे रख रहे हैं, रोजगार से पीछे रख रहे हैं। जो भी शासन कर रहा है भारत देश में, जो भी पार्टियां शासन की, क्या वो रियल मायने में भारत का रोड मैप तैयार करने में कामयाब हो पाई है? आज भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। 140 करोड़ जनता में 100 करोड़ ऐसे पॉपुलेशन है भारत का जो काम करने लायक है। काम उनको नहीं मिल पा रहा है। 67% को ही काम मिला है, 33% को काम नहीं मिल पा रहा है। आज हम एजुकेशन सिस्टम का बात करें, आज हम बेरोजगारी का बात करें, तो दोनों में हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमारा देश जो है विकासशील है, विकसित नहीं हो पा रहा है, 80 साल में विकसित नहीं हो पाया। क्या हम अपने युवा का एजुकेशन पर ध्यान दे पा रहे हैं? आज हमारे देश का जो फ्यूचर है वो देश के युवा है, और उन युवाओं का फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला कल कैसा होगा, वो डिपेंड करता है आज पे, और हम आज पे उनका काम कर रहे हैं? उनका एजुकेशन को सुधार रहे हैं? नहीं सुधार रहे हैं। अंग्रेज भी अनपढ़ रख रहे थे, मूर्ख बना रहे थे और यूज कर रहे थे। क्या आज की जो अपनी गवर्नमेंट है, हमारी अपनी सरकार है, वो सरकार हम लोगों पर केयर कर रही है कि हमारा अपना घर का बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, उसे स्किलफुल बनाया जाए, और वो एक दिन स्किलफुल बनेगा तो देश का विकास में योगदान दे पाएगा? ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम हर साल आजादी मनाते हैं, लेकिन आजादी का रियल मायने क्या है उससे हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। सच्चाई यही है कि आजाद तो हुए, लेकिन आजादी रियल मायने में नहीं मिली। बोला जाता है, एक गांव में कहावत है कि तार से गिरे और खजूर में आकर लटके वाला कहानी हो गया। हम अंग्रेजों से तो आजाद हुए, लेकिन जब देश के अंदर आए और अपना ही देश के लोग जब शासन कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, तो वो भी दिशाहीन हो गए, वो भी पारिवारिक हो गए, अपने ही लोगों के भरण पोषण में वो संलिप्त हो गए। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन क्यों बुरा था। तो उनका नीतियां बुरा था, जैसे कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था उनके पास, जैसे कि वो भारत से कमाते थे और इंग्लैंड को पहुंचा देते थे। भारत की जनता जो है वो त्राहिमाम करती थी। ठीक वैसा ही आज भारत के जो लीडरशिप है वो अपने परिवार के लिए एक पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी के लिए सोच करके रख दे रहा है। रुपया, पैसा, धन दौलत, एक बार अगर कोई विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो अथाह संपत्ति अर्जित कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि उनका आने वाला जनरेशन को दिक्कत ना हो। वो कभी भारत के लिए नहीं सोचते, भारत के युवाओं के लिए नहीं सोचते। वो जनप्रतिनिधि अगर भारत के युवाओं के लिए सोचते तो आज जैसे ही एक सांसद के संपत्ति, एक विधायक का संपत्ति होता है, उतना ही संपत्ति भारत के प्रत्येक नागरिक के पास होता, उतना ही रोजगार भारत के प्रत्येक नागरिक के पास होता। तो रियल मायने में पहले अंग्रेज लूटते थे, और अब लोकतंत्र में हमारे ही अपने लूट रहे हैं। ये बात बहुत कड़वा है, लेकिन सच है, क्योंकि
कोई भी विधायक, मंत्री, सांसद, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, संपत्ति आ जा रही है। सेवा भाव करने के लिए निकले थे लेकिन अथाह संपत्ति अर्जित कर लिए। ये कैसा सेवा भाव है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।